हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। डोंट फॉरगेट मी का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग देख रहे हो उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि जान ने ईबो को बहुत पीटा था। उसने उसको बहुत मारा था। उसने इतना मारा था जैसे कि एक कपड़े को धोते हैं ना, वैसे ही ईबो को जान ने पीटा था। ईबो जान के पास मार खाकर ना पूरा उसकी हालत पूरा ख़राब हो गया था, ठीक है। वो जब उठता है ना तो उसके पास एक दोस्त आता है। वो अपनी कमर को सहला रहा था अपने हाथों से, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से लगी थी। फिर उसका दोस्त बोलता है कि क्या तुम्हें जान ने पीटा। ये सुनकर ईबो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, उसने मुझे बहुत पीटा। ये सुनकर उसका जो दोस्त था वो हंसते हुए बोलता है कि तुम न्यू हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता है जान को मार्शल आर्ट आते हैं और कराटे भी, और तो और तुमने उससे पंगा क्यों लिया। पता है उससे जो भी पंगा लेता है ना वो मार खा के घर जाता है। ये सुनकर ईबो बोलता है क्या उसे इतना अच्छे से मार्शल आर्ट आता है, उसने मुझे बहुत पीटा। फिर सीन चेंज होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बदमाश जान ईबो से अपना ब्रेकफास्ट तैयार करवा रहा था। और जान टेबल में बैठा हुआ था और वो फ्रूट्स खा रहा था, एप्पल्स, ग्रेप्स वगैरह खा रहा था। और इधर बेचारा ईबो किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। टेबल पे ईवो का फ़ोन रखा हुआ था और उसमें कॉल आता है। उसका फ़ोन रिंग कर रहा था, तो जान ना ईवो को बोलता है कि ईवो, तुम्हारे फ़ोन में किसी ने कॉल किया है। और जान अपने फ्रूट्स को खाने लगता है। तब ईवो से बोलता है कि तो फिर कॉल को उठाओ और स्पीकर पे दो, मैं बात करता हूँ। फिर जान अपने टेबल से उठता है और फिर बोलता है कि ये एक अननोन नंबर है, क्या उठाओ। ये सुनकर ईवो बोलता है कि हाँ उठाओ। और फिर जान कॉल उठाता है। फिर जान स्पीकर पे देता है और आकर अपने टेबल में बैठ गया। कोई भी बात नहीं कर रहा था उस फ़ोन में। पता नहीं किसने कॉल किया था। जान एक एप्पल के टुकड़े को उठाता है, उठा के अपने मुंह के अंदर लेता है। और उसके बाद उस फ़ोन में से एक लड़की की आवाज़ आई। लड़की ने बोला, हेलो ईवो। ये सुनकर जान की खांसी उठ गई, मतलब कि उसे खाते खाते खांसी उठ गई, तो वो खांसने लगा। और फिर वो फ़ोन की तरफ देखते हुए अपने ग्लास को उठाता है, पानी पीने लगता है। फिर ईवो भी फ़ोन की तरफ देखता है। फिर वो लड़की बोलती है कि हेलो ईवो, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब कि फ़ोन के जो लड़की की आवाज़ था ना, वो सुनकर ईवो तो अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था और जान पानी पीते हुए उस फ़ोन की तरफ देख रहा था। फिर मतलब कि ये जो आवाज़ था वो ईवो के लिए बहुत ज़्यादा जानी पहचानी सी आवाज़ था। तो ईवो उस आवाज़ को सुनकर बोलता है कि म्यान म्यान। और फिर तभी जान ईवो की तरफ देखता है, बट ईवो ने जान को नहीं देखा था। वो सिर्फ फ़ोन के पास आता है, उसके हाथ में ना आटा लगा हुआ था, तो वो ना बिना फ़ोन को हाथ में उठाए बात करने लगता है। उस तरफ से लड़की बोल रही थी, हेलो ईवो, क्या तुम सुन रहे हो। और तभी ईवो बोलता है कि हाँ बोलो म्यान म्यान। और ये सुनकर म्यान म्यान बोलती है कि ईवो, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, तुम सुनते क्यों नहीं हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। और ईवो बोलता है कि नहीं, अब बोलो, मुझे सुनाई दे रहा है। म्यान म्यान उसे बोलता है कि पहले मुझे ये बताओ, तुम इतने दिनों से क्या कर रहे थे। ना मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, ना मेरी कॉल अटेंड कर रहे थे, और कॉल बैक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, रिसीव की तो दूर की बात। ईबो बोलता है कि सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं भूल गया था। और फिर तभी म्यान म्यान बोलते हैं कि देखो, अब मैं वापस आ चुकी हूँ, ठीक है, और मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। मैंने सुना है तुम किसी के घर में रह रहे हो, और मैं तुमसे मिलने आऊँगी, ठीक है। ये सुनकर ईवो जान की तरफ देखता है। जान ईवो को बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ना अपने चॉपस्टिक को हाथ से कस के पकड़ लिया था। ईवो तो जान को देखकर पूरा डर गया था। फिर वो ना कपकपाते हुए बोलते कि यहाँ पर तुम आओगे। और फिर वो जान की तरफ देखता है। जान अपनी मुट्ठी को कस के मतलब कि पकड़ लिया था अपने हाथों से। और फिर इधर ना म्यान म्यान बोलता है कि हाँ, और सुनो, तुमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है ना, मैंने उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, पता है। और आज तुम कॉलेज आ रहे हो ना, तो कॉलेज पे मिलते भी हैं, क्या कहते हो तुम। ये सुनकर जान को सुपर
जेलस फील हो रहा था और जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ईवो ना जान को ही देख रहा था क्योंकि उसे डर भी लग रहा था कि अब क्या होने वाला है मेरे साथ। फिर ना ईवो उसे बोलता है कि हाँ 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 ठीक है, तो फिर कॉलेज पे मिलते हैं हाँ। वो ना ये सब जान की तरफ देख कर ही बोल रहा था। जान उसे कुछ भी नहीं बोलता है, जान सीधा अपने फ्रूट्स को ना खाने लगता है, वो भी बहुत गुस्से से खा रहा था चबा चबा के। फिर ना ईवो ना कॉल कट करता है बहुत मुश्किल से और फिर ना जान उसे बोलता है कि हाँ, सब लोग की अलग अलग मर्जी, और ये बोलकर ना वो खाना को खाने लगता है, मतलब कि फ्रूट्स को खाने लगता है। फिर जान अपने बैग को उठाता है, बोलता है कि मुझे लगता है इस घर में मेरे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा, सब लोग फ़ोन में बिजी है, मैं जाकर रेस्टोरेंट में खा लूँगा। और फिर ये बोलकर ना वो बैग को उठा के में चला गया, ठीक है। और ना जान ना जाते वक्त ना डोर को ना इतने ज़ोर से लॉक करता है, ठीक है। ईवो ना डर जाता है। ईवो ना अपने मन में बोलता है कि भाई क्या हुआ, इसने मुझे कहा कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ और देखो अब बिना खा के ही चला गया, बुद्धू कहीं का। क्या ये जेलस फील कर रहा था। और फिर ना हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना ईवो आया था, ठीक है। और जान ना अपने कॉलेज रूम में मतलब बैठा हुआ था, वो खिड़की से ना बादल को देख रहा था। और तभी ना उसकी नज़र नीचे जाती है गेट की तरफ। वो देखता है कि ईवो गेट के बाहर खड़ा है और अपनी फ़ोन को लेकर कुछ कर रहा है, ठीक है। और जान ना उसे अच्छे से देखने लगता है। वो देखता है कि गेट के बाहर एक बड़ा सा गाड़ी आकर रुकता है और वहाँ से ना एक खूबसूरत सी लड़की उतरती है गाड़ी से, ठीक है। और फिर वो ना ईवो के पास आती है और आकर ईवो को ना हग कर लेती है। ये देखकर जान पूरा अपने सीट से उठ जाता है, खड़ा हो जाता है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ना उस लड़की को देखने लगता है गुस्से से। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ठीक है। भाई उसने ईवो को हग कर लिया है, जान को तो गुस्सा आएगा ही ना। जान गुस्से से अपनी किताब की जो पन्ने होता है ना वो फाड़ देता है और बोलता है कि ईवो के बच्चे, थर्ड क्लास पर इंसान कहीं के, बिल्कुल पहले का ऐसा है, बिल्कुल भी नहीं बदला। लड़की देखी नहीं कि हग शुरू कर दिया। और फिर वो लड़की ना ईवो के चिक्स पर ना एक किस करता है, बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जान को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था बट वो दोनों बात कर रहे थे, ठीक है। इधर ना ईवो उस लड़की के साथ बात कर रहा था, वो भी हंस हंस कर। तो जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो भाई उसके साथ हंस हंस कर बात क्यों करेगा। फिर ना मियान और ईवो एक साथ ही कॉलेज के अंदर आते हैं, ठीक है। वो दोनों ना बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, भाई ईवो कर क्या रहा है उस लड़की के साथ, इतना क्यों घूम रहा है उसके साथ। और फिर ना तभी इधर जान ना बैठ जाता है अपनी सीट पर और इधर हमारा ईवो ना अंदर आ रहा था। वो ऊपर आता है और ऊपर आके ना अपने क्लासरूम के अंदर आता है। उसके साथ ना वो लड़की मियान भी थी, मियान भी अंदर आती है। जान ना उन दोनों को देख रहा था गुस्से से। ईवो ने जान को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था, उसने नहीं देखा था कि जान ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है उन दोनों को साथ में देखकर। फिर क्या हुआ पता है, वो दोनों जान को बिल्कुल भी इग्नोर करके ना जाकर सीट में बैठ जाता है। और मियान ना ईवो के पास ही बैठती है, जिसे देखकर ना जान को और भी ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। आज ना वेंचाओ नहीं आया था, ठीक है। तो जान बिल्कुल अकेला था, वेनिंग और वेंचिंग भी नहीं आई थी, इसीलिए ना उसे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। और ऊपर से ना ईवो ने उसे इतना गुस्सा दिला दिया है और जान को तो ऊपर से इतना गुस्सा भी आ रहा है। तो फिर वो दोनों बात कर रहे थे एक साथ बैठकर और जान ना उन दोनों को एक गुस्से से देख रहा था। भाई भर भर के गुस्सा आ रहा था उसे उन दोनों को साथ में देखकर। फिर ना मियान ना ईवो के साथ बात करते हुए बोलता है कि पता है ईवो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जब से तुम चाइना लौट आए हो ना तब से मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं भी सीधा चाइना लौट आ गई। मुझे अमेरिका में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, तुम्हारे बिना दिन ही अच्छा नहीं चलता है। और ये सब ना जान सुन रहा था, जान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में बोलता है कि हाँ, तुम्हें तो इसके साथ चिपक के रहने की आदत हो गई ना। जान ना अपने मन में बोलता है कि अच्छा, तो तुम दोनों अमेरिका में भी ऐसे चिपक के रहते थे। ईवो के बच्चे, छछूंदर कहीं के, चूहे शकल के इंसान, एक लड़की के साथ फिर से तुम। जान बोलता है कि ईवो के बच्चे, तुम एक बार घर चलो, उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ। थर्ड क्लास इंसान कहीं के, एक नंबर का प्ले बॉय, उस जन्म की तरह इस जन्म में भी बिल्कुल भी नहीं बदले हो। गंदे इंसान कहीं के, छछूंदर चूहे शकल के इंसान, मुझे पहले लगा था कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, तुमने बिल्कुल भी नहीं बदल आई है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जानना अपने मन में ये सब सोच रहा था और उन दोनों की तरफ ही ना गुस्से से देख रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था।
फिर सीन चेंज होता है। जान अब घर आ चुका था। ईबो भी अब घर आ रहा था गाड़ी से, और फिर जान बैल्कनी से देखता है कि वही लड़की ने अपनी गाड़ी से ईबो को छोड़ दिया है। ये ईबो ना गेट के बाहर था। जान अपने रूम के अंदर जाता है, और फिर जब ईबो अंदर आता है ना, तब वो देखता है कि उसका सारा सामान ना बाहर पड़ा हुआ है। ये देखकर ना ईबो हैरान हो गया था। वो सोचता है कि अरे क्या बात है, इतने सारे सामान यहाँ पर बिखरे हुए हैं। और तभी ना वो देखता है कि जान अपने कमरे से ना सब कुछ फेंक रहा है, जो कि ईबो का है। ईबो का लगेज से शुरू करके सब कुछ, ईबो का सब कुछ फेंक रहा था वो। ईबो जल्दबाजी में ऊपर जाता है और बोलता है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये सब फेंक क्यों रहे हो। ये सुनकर ना जान बोलता है कि ये मेरा रूम है और ये मेरा घर है, इसीलिए मैं इसे फेंक सकता हूँ। तुम्हें इससे क्या, तुम जाओ अपने उस लड़की के साथ। ये सुनकर ईबो बोलता है कि मियान मियान। और तभी जान उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है कि हाँ मियान मियान, क्या उसका नाम मियान मियान है? ओह मियान मियान, उसका नाम मियान मियान है। अरे वाह, बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे ही है ना वो लड़की। और तुम दोनों के नाम कितने अजीब अजीब है। और तभी ये सुनकर ईबो बोलता है कि हे देखो, तुमने मुझे बहुत कुछ बोला है, पर मेरे दोस्त को कुछ मत बोलना, मेरा दोस्त बहुत अच्छी है, ठीक है। ये सुनकर जान अपनी कमर में हाथ देकर उसकी तरफ फेस को बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छी है। पता चल गया तुम्हारा दोस्त कितनी अच्छी है। तुम्हारे साथ ऐसे चिपक चिपक के क्यों चल रही थी, और चिपक चिपक के क्यों बैठ रही थी, और इतना बात क्यों कर रहे थे। उसने तुम्हारे चिक्स पर किस भी किया और तुम्हें हग भी किया। ये सब तुम कैसे कर सकते हो। ये सुनकर ईबो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता। अगर तुम वेन चाओ के साथ इतना घूम सकती हो, उसका रिंग पहन सकती हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जान चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद जान बोलता है कि क्योंकि तुम मेरे घर में रहते हो। ये सुनकर ईबो हैरान हो जाता है। फिर ईबो बोलता है कि तुम्हारे घर में रहता हो इसलिए। ये सुनकर जान बोलता है कि हाँ इसलिए, और तो और तुम मेरे रूम में भी रहते हो, इसीलिए तुम ये सब नहीं कर सकते, ये सब हमारे घर में नहीं चलता है। ये सुनकर ईबो बोलता है कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे घर में ये सब नहीं चलता है। ये सुनकर जान बोलता है कि वो मुझे नहीं पता, बट हमारे घर में ये सब नहीं चलता है, तो तुम ये सब नहीं कर सकते, और उस लड़की के साथ तुम बात नहीं कर सकते। उसका नंबर ब्लॉक करो अभी के अभी। ये सुनकर ईबो बोलता है कि नहीं करूँगा। क्या करोगे तुम। और तभी जान ना उसके लगेज को लात मार के ना नीचे फेंक देता है और बोलता है कि ये लो फेंक दिया। ये देखकर ईबो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लगेज को लात मार के नीचे गिरा दिया। और तभी जान बोलता है कि हाँ क्योंकि ये मेरा घर है, अभी के अभी इसका नंबर ब्लॉक करो। ईबो बोलता है कि नहीं करूँगा। और तभी जान उसे बोलता है कि मैं सही समझा, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल पहले जैसे इंसान हो, तुम बदल ही नहीं सकते। तुम वैसे के वैसे हो, जैसे तुम उस जन्म में थे इस जन्म में भी वैसे ही हो। ये सुनकर ना फिर ना जान को ना गुस्सा आ जाता है ये सुनकर। फिर जान उसे बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो, जैसे उस जन्म में थे वैसे इस जन्म में भी वैसे ही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, तुम जैसे इंसान तो कभी नहीं बदल सकता। ये सुनकर ईबो उसकी तरफ देखने लगता है। जान उसे बोलता ही जा रहा था। जान अपनी उंगली को उसकी तरफ बढ़ा के बोल रहा था। तभी ना ईबो उसकी उंगली को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें सब कुछ याद था। ये सुनकर जान चुप हो जाता है। जान कुछ नहीं बोल पा रहा था। फिर ईबो उसे बोलता है कि तुम सच बताओ, तुम्हें सब कुछ याद था, उस जन्म की बात, इस जन्म, क्या तुम्हें सब कुछ याद था। ये सुनकर जान चुप हो जाता है। जान उसकी उंगली को छुड़ाते हुए बोलता है कि वो तो बस ऐसे ही। और फिर जान अपने रूम के अंदर जाता है। ईबो उसके पीछे पीछे उसके रूम के अंदर आ जाता है, बोलता है कि मुझे सच बताओ, तुम्हें सब कुछ याद था। फिर जान उसे बोलता है कि देखो मेरा बहुत सारा काम है, और आज शाम को पार्टी है, मुझे वेन मेंशन जाना होगा। वेनिंग का बर्थडे है आज, और वेन चाव ने मुझे इनवाइट किया है, वो इसीलिए मुझे जाना होगा, ठीक है। और ये बोलकर ना जान अपने अलमारी की तरफ जाने लगता है। तभी ना ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि सच बताओ जान, क्या तुम्हें सब कुछ याद था। क्या तुम्हें याद था कि मैं हंगवान जुन हूँ और तुम विंग हो। ये सुनकर जान बोलता है कि नहीं तो मैंने तो बस ऐसे ही। और तभी जानू से बोलता है कि नहीं ऐसे ही नहीं, सच बताओ, तुम सब कुछ जानने की, सच बताओ विंग क्यों किया ये सब। तुम्हें सब कुछ याद था, फिर भी तुम नाटक कर रहे थे कि तुम्हें सब कुछ याद नहीं है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हें सब कुछ याद नहीं है, लेकिन तुम्हें तो सब कुछ याद है, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे।
ये सुनकर जान अपने हाथों को चुरा लेता है, बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैंने क्या बोल दिया मुझे खुद ही नहीं पता। और फिर जान ना अलमारी को ओपन करता है और वहाँ से ना एक ड्रेस निकालता है, बोलता है कि देखो शाम को पार्टी है और मुझे पार्टी में जाना है, तो सो मैं तैयार होने जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। और फिर जान ना बाथरूम की तरफ जाने लगता है। फिर ना ईवो उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि जब तक तुम मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम इस जगह से कहीं भी हिलने वाले नहीं हो। मेरे सारे के सारे सवालों का जवाब दो जान, उसके बाद तुम कहीं भी जा सकते हो। ये सुनकर जान बोलता है कि मैं क्यों दूंगा तुम्हारा जवाब, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर ईबो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, उसे टाइटली पकड़ लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, मुझे पहले बताओ कि ये सब चल क्या रहा है। तुम्हें सब कुछ पता था, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, तुम्हें बताना ही होगा जान। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें गिर रही। तो बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।